आपके पास बेसिकली पीएच स्केल, बेसिकली ये एक स्केल होती है, जीरो से लेके 7 तक अगर कोई है तो उसे आप एसिड बोलेंगे, और 7 से 14 आपका बेस, और ये आपका, अगर हम 0 से 7 की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, और 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो अब आपका जो प्योर वाटर है ये आपका न्यूट्रल है। अगर कोई चीज एसिडिक है इसका मतलब इसके अंदर H+ आयन ज्यादा है, अगर कोई चीज बेसिक है इसका मतलब OH- आयन ज्यादा है, और अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो इसका मतलब इसके पास H+ और OH- आयन क्या है, सेम है। बात समझ में आ रही है? अगर वो एसिडिक है तो H+ आयन ज्यादा है, बेसिक है तो OH- आयन ज्यादा है। प्योर वाटर न्यूट्रल है, न्यूट्रल है इसीलिए H+ और OH- आयन बराबर है। अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो H+ आयन माइनस ज्यादा होगा, बेसिक है तो OH- आयन ज्यादा होगा प्योर वाटर के अंदर। अब कुछ कंपाउंड दिए गए हैं जो कि H+ और OH- में टूट रहे हैं। HCl है, H+ Cl- में टूटेगा, HNO3 H+ NO3- में टूटेगा, H2SO4 H+ SO4- 2 में टूटेगा। ये आयन है, ये एसिडिक कंपाउंड है। बेसिक कंपाउंड में NaOH है तो Na+OH- में टूटेगा, KOH है तो पोटेशियम प्लस OH- आयन में टूटेगा। अगर हम बात करें पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल हमें सिर्फ ये बताता है कि सब्सटेंस एसिडिक है और बेसिक है। एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, और बेसिक है तो कितना ज्यादा बेसिक है। ये हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर पाता है, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को ही मेजर कर पाता है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतना ज्यादा एसिडिक, जितना कम हाइड्रोजन आयन उतना कम एसिडिक, उतना ज्यादा बेसिक हो जाएगा। अब आपका पीएच स्केल के बाद एक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या काम करता है, सिंपली कलर चेंज करके आपको बताता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अगर सब्सटेंस एसिडिक है तो उसका पीएच 0 होगा, और अगर पीएच 0 है तो कलर क्या रहेगा, रेड रहेगा। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर पीएच आपका 14 है, काट दो, अगर आपका पीएच बेसिक है तो आपका कलर क्या रहेगा, पर्पल। बात समझ में आई? पर्पल, एसिडिक है तो रेड, बेसिक है तो पर्पल। पीएच स्केल में सिंपल सा आप वो पर्टिकुलर सोल्यूशन डालते हैं, वो अपने हिसाब से कलर इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन सॉल्यूशन के पीएच दिए गए हैं। कलर चेंज, स्मेल नहीं। अगर बहुत ज्यादा लाल है तो बहुत ज्यादा एसिडिक है, हल्का लाल है तो कम एसिडिक है। लाल कलर के कई सारे शेड आते हैं, उस शेड के हिसाब से हमको पता चलता है। ध्यान दीजिए, पीएच बेसिकली हमारी बॉडी में पहला है बॉडी फ्लूइड। बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जैसे आपका ब्लड है, टीयर है, सलाइवा है, इसके अंदर भी पीएच होता है जो कि 7 से 7.8 तक रहेगा, और इससे ना कम ना इससे ज्यादा। बोलो, खून एसिडिक है? कौन बोला बेसिक है? 7 से 7.8 के बीच में पीएच रहेगा। अरे स्लाइटली एसिडिक है, बेसिकली ब्लड आपका 6 पॉइंट समथिंग होता है एग्जैक्टली, और वो स्लाइटली एसिडिक है, और कलर उसका जो रेड आ रहा है वो आयरन की वजह से आ रहा है, हीमोग्लोबिन। बोलो, डिपेंड करता है कितना कंसंट्रेटेड है, बताया था कंसंट्रेट डाइल्यूट। आगे सॉइल है, बेसिकली सॉइल का पीएच अगर 6.5 से 7 है तो एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉप के लिए ये बेस्ट है। अगर इससे ज्यादा एसिडिक हुआ या ज्यादा बेसिक हुआ तो सॉइल में ग्रोथ नहीं होगी, प्लांट सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। एसिड रेन आपको पता है, तो बेसिकली जो बारिश होती है उसका जो रेन वाटर पीएच अगर 5.6 है
या 5.6 से ज्यादा है तो ठीक है, 5.6 से भी कम अगर पीएच आता है तो उसे आप एसिड रेन बोलेंगे। ठीक, अब एसिड रेन जब आपका पानी जमीन पे पड़ेगा तो जो आपका रिवर है या पॉन्ड है, सराउंडिंग में जो वाटर बॉडीज हैं, उसमें जो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल रहते हैं उनकी लाइफ के लिए दिक्कत करता है, रिप्रोडक्शन में दिक्कत करेगा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। डाइजेशन, आपका स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन के लिए। अगर HCl का परसेंटेज या कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा स्टमक में तो हाइपर एसिडिटी बोलेंगे। इसमें आपको स्टमक में बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। तो जो ज्यादा एसिड है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एंटा एसिड डालेंगे जो कि बेस होता है। जैसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम करेंगे जिससे आपकी बॉडी में जो एसिडिटी है वो रिड्यूस हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। इनो अगला है, अरे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलेंगे। इनो तो प्रोडक्ट का नाम है, वो थोड़ी कोई केमिकल कंपाउंड है। ऐसे तो डाइजीन भी आता है, प्रोडक्ट का नाम है। आगे है आपका टूथ डीके, आपके दांत खराब होना। तो बेसिकली आपके माउथ का पीएच होता है 5.5, ठीक, स्लाइटली एसिडिक होता है। लेकिन अगर ये ज्यादा एसिड होता है तो आपके दांतों पे एक सब्सटेंस पड़ा होता है जिसको बोलते हैं टूथ इनेमल, यही नीचे कहीं लिखवाया है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आपकी बॉडी में। माउथ में एसिडिटी बढ़ने की वजह से ये टूथ इनेमल डैमेज हो जाता है जिससे आपको कैविटी होती है। और जो आप टूथपेस्ट करते हैं वो बेसिकली बेसिक होता है नेचर में, तो एसिडिक को बेसिक मिलाएंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो आपके दांत जल्दी खराब नहीं होंगे। इसके बाद आपका आता है इंसेक्ट स्टिंग। अगर कोई इंसेक्ट आपको काट लेता है तो जब इंसेक्ट आपको काटता है तो आपकी बॉडी में मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है जिसकी वजह से आपको जलन और इरिटेशन होगी। और आपको एसिड रिलीज किया गया है तो आपको बेस लगाना होता है, तो मिल्ड बेस, कोई भी बेस, बेकिंग सोडा आप वहां पे लगा दीजिए तो जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपको पेन होना कम हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए इसको ड्राइंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई ऐसी जगह जहां पे मॉइस्चर बहुत खतरनाक है वहां पे आप कैल्शियम क्लोराइड रख देंगे जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा एरिया में से और इन्वायरमेंट में मॉइस्चर परसेंटेज, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। अगला है लिटमस आपका पीएच कैलकुलेट करने के लिए नहीं यूज किया जाता है, बस लिटमस पेपर कलर चेंज करता है जिससे आपको ये पता चलता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। कितना एसिडिक है कितना बेसिक है वो कलर को देख के समझ में आता है, ठीक है। आगे टूथ इनेमल आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है, जो कि आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। बेसिकली ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइड, ये आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। अगर आप वीनस प्लैनेट की बात करते हैं तो वीनस प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा व्हाइट और येलो क्लाउड से भरा हुआ है, जो कि क्या है, एसिड का कंसंट्रेशन है, एसिड है, इसीलिए वहां बारिश एसिडिक रेन होती है या एसिड रेन देखने को मिलती है। एक प्लांट होता है नीटल प्लांट, ठीक, नीटल प्लांट मेथेनोइक एसिड रिलीज करता है जो कि आपकी बॉडी में जाएगा तो आपको जलन करेगा। और मेथेनोइक प्लांट के ही आसपास डॉग प्लांट उगता है, डॉग प्लांट, हाँ। और ये डॉग प्लांट जहां पे आपका ये नीटल प्लांट है जो मेथेनोइक एसिड आपकी चुभ गया, आपको दर्द हो रहा है, वहीं बगल में डॉग प्लांट रहता है, उसका जूस आप डालेंगे तो वो बेसिक होता है और आपकी बॉडी में जो एसिड है मेथेनोइक एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको बॉडी में पेन से रिलीफ देखने को मिलेगा।